बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान आपकी कुनियत थी। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हैं। बचपन से ही आपको जिहाद का शौक़ था। कुफ़ार के जुल्म व सितम की वजह से ये जिहाद का शौक़ आप में पैदा हुआ। जब ग़ज़वे बदर का मौका पेश आया उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 13 साल थी। आपको जिहाद का शौक़ था और आप जिहाद के लिए निकल खड़े हुए, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा होने की वजह से आपको मना फरमा दिया। इसके बाद तमाम ग़ज़वात में आप शरीक रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी तालीम व तरबियत का खूब ख्याल रखते थे। आप ख़ुद भी अक्सर व बेशतर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते थे। इल्म की तलाश और हुसूल में मगन रहते थे। कुरान करीम की एक एक आयत पर गौर व फ़िक्र करते रहते थे। इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि सूरह बकरा पर 14 बरस लगाए। इसीलिए आपको कुरान करीम की तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह के इल्म का समंदर बना दिया गया। सन 74 हिजरी को आपकी वफ़ात हुई और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मदीना तैयबा में आपको दफन किया गया। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला बिन उमर रहमहुल्लाह कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त खाना खाते थे जब साथ खाने वाला कोई और भी होता, और जब खाते तो चाहे खाना कितना ज़्यादा होता पेट भरकर नहीं खाते थे। चुनांचे एक मरतबा हज़रत इब्ने मुती रहमहुल्लाह उनकी अयादत करने आए तो उन्होंने देखा कि उनका जिस्म बहुत दुबला हो चुका है। तो उन्होंने उनकी बीवी हज़रत सफ़िया रहमहुल्लाह से कहा, क्या तुम इनकी अच्छी देखभाल नहीं करती हो? अगर तुम इनकी देखभाल ठीक तरह से करो तो हो सकता है कि ये दुबलापन ख़त्म हो जाए और कुछ तो जिस्म उनका बन जाए। इसलिए उनके लिए उम्दा खाना ख़ास तौर से एहतमाम से तैयार किया करो। हज़रत सफ़िया ने कहा, हम तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये अपने खाने पर तमाम घर वालों को और बाहर के तमाम हाज़रीन को बुला लेते हैं और सारा खाना दूसरों को खिला देते हैं, ख़ुद बहुत कम खाते हैं। लिहाजा आप ही इनसे इस बारे में बात करें। तो इस पर हज़रत इब्ने मती रहमहुल्लाह ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, अगर आप अच्छा खाना खा लिया करें तो इससे आपकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने फरमाया, 8 साल मुसलसल ऐसे गुज़रे हैं कि मैंने कभी पेट भरकर नहीं खाया, सिर्फ़ एक मरतबा ही पेट भरकर खाया होगा। अब तुम चाहते हो कि मैं पेट भरकर खाया करूं, जबकि गधे की प्यास जितनी थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अदी रहमहुल्लाह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम थे। वो इराक़ से आए और उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर होकर उन्हें सलाम किया और अर्ज़ किया कि मैं आपके लिए हदिया लाया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, जवारिश है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, जवारिश क्या चीज़ होती है? उन्होंने कहा, इससे खाना हज़म हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने 40 साल से कभी पेट भरकर नहीं खाया, मैं इस जवारिश का क्या करूँगा? हज़रत तुफ़ैल बिन उबई बिन क़ाब रहमहुल्लाह कहते हैं, मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आया करता और वो मेरे साथ बाज़ार जाते। जब हम बाज़ार पहुँचते तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस कबाड़िए पर, बेचने वाले पर, जिस मस्कीन पर, गर्ज़ ये कि जिस मुसलमान पर गुज़र होता उसे सलाम करते। एक दिन मैं उनकी खिदमत में गया, वो मुझे अपने साथ बाज़ार ले गए। मैंने कहा, आप बाज़ार किस लिए आए हैं? ना तो आप किसी बेचने वाले के पास रुकते हैं और ना किसी सामान के बारे में पूछते हैं और ना कीमत मालूम करते हैं और ना बाज़ार की किसी मजलिस में बैठते हैं। आइए यहाँ हम बैठ जाते हैं, कुछ देर बातें करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए पेटू, क्योंकि हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े पेट वाले थे, हम तो सलाम की वजह से बाज़ार आते हैं, लिहाजा जो मिलता जाए उसे सलाम करते जाओ। एक और रवायत में ये है कि हम तो सलाम की वजह से बाज़ार आए हैं, इसीलिए हमें जो मिलेगा हम उसे सलाम करेंगे। सही बुखारी में है कि हज़रत बशीर बिन यसार रहमहुल्लाह कहते हैं, कोई आदमी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनसे पहले सलाम नहीं कर सकता था। अबू दाऊद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
अल्लाह ताला के नज़दीक लोगों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो शख्स है जो सलाम में पहल करता है